यहाँ टैली लिखेंगे, इंटर करेंगे, टैली ERP9 ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये होगा आपको क्या करना है, स्किप करना। ESC बटन आपका कीबोर्ड में है ना, मिल जाएगा देखने के लिए। ESC दबाइएगा, उसके बाद नो दबा दीजिए, यानी N। आप अभी खोले हैं, आपका नया सिस्टम है तो कुछ इस प्रकार से खोल रहे हैं तो खुल रहा है, लेकिन अदर जगह कहीं आप ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, किसी और कंपनी में काम करते हैं, तो इस प्रकार से नहीं खुलेगा, ऐसे खुलेगा जो अभी अब दिखेगा आपको कुछ इस प्रकार से। उस कंपनी का नाम यहाँ शो करने वाला है, यहाँ पर माउस नहीं दिखेगा इसलिए हम आपको हाथ से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कंपनी पहले से ऑलरेडी मौजूद रहेगा, लेकिन आप क्या किए हैं, नया कंपनी तैयार किए हैं। नया कंपनी तैयार किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी को हम ओपन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F3 दबाएंगे, है ना। ऑल्ट हम F3 दबा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर से सिलेक्ट कंपनी, आपको क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद जो भी आप कंपनी बनाए हैं उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। कार्तिक नाम है जी। एग्जाम्पल 1 में जो भी कार्य किए हैं आपको देखना है। आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना, पहले इसको बंद कर लेना, क्योंकि इस कंपनी का काम नहीं है तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ेगा, अभी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको ऑन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हमको खोलना नहीं पड़ेगा। यदि हम बंद कर दिए तो फिर खोलना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल बंद कर रहे हैं सर्च कंपनी से, इस कंपनी को हम बंद कर दिए। अब हम स्किप करेंगे तो देखेंगे गेटवे ऑफ टैली जाएगा, है ना। गेटवे ऑफ टैली में आपको क्या करना है, जो आप कार्य किए हैं, यानी डे बाय डे देखना चाहते हैं कि हम आज कल काम किए हैं या आज काम किए हैं, क्या काम किए वो देखना है। तो आपको नीचे जाना है, इस जगह से नीचे आइएगा, यहाँ डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर से हम बोल रहे थे उस समय से कि 2 बार डी दबाइए। डी मतलब क्या, ये सभी जो देख रहे हैं सभी आपका शॉर्ट की है, समझ रहे हैं, सभी शॉर्ट की है, यानी कि बी दबाएंगे तो वो खुल जाएगा, पी दबाएंगे, ए दबाएंगे, कुछ इस प्रकार से। आप लोग देखे हैं कि हमको बनाते वक्त आप लोग को आए, हम अपने से शॉर्ट की यूज करते थे, हम आपका डाउन एरो दबाते थे, नहीं दबाते थे, क्योंकि हमें मालूम है। तो आप लोग को भी हम बोले थे कि बताएंगे, बता रहे हैं। अभी आपको डिस्प्ले में जाना है, एंटर करना है, फिर से बोलते थे डी दबाइए। डी देखिए यहाँ पर है, यहाँ जा कर के हम एंटर कर दे रहे हैं। जो भी हम 1 दिन का काम किए हैं, यदि हम कहते हैं कि नहीं 1 दिन का काम नहीं, हमको 7 दिन का देखना है, 1 महीना का देखना है, ये 1 साल का देखना है, तो इसी डिस्प्ले में डे बुक में आकर के अल्ट के साथ F2 दबाएंगे। अल्ट F2 क्या होता है, पीरियड होता है। आप यहाँ पर से देखिएगा, यहाँ पर भी पीरियड लिखा हुआ है। ये आपका ऑप्शन माउस से पकड़ के आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या आप अल्ट के साथ F2 दबा सकते हैं, शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्लिक करते हैं माउस से, तो देख सकते हैं पीरियड आ चुका है। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, सेशन डालना है, कौन सा महीना का देना है या कौन सा साल या कौन सा सप्ताह का। तो हम अभी क्या किए हैं, जो भी आप काम किए हैं सिर्फ 1 अप्रैल में किए। क्यों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का है। हम आपको बताए हैं कि आपका डेट यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा। यदि आप डेट करना चाहते हैं आज का डेट में तो सिस्टम आपका नहीं लेगा, इसमें परचेज करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है डेट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। डेट जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, अभी आप देख सकते हैं 1 तारीख है, लेकिन आज तो कोई और तारीख है, तो आप F2 दबाइएगा तो यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। यदि हम इंटर कर दिए तो यहाँ 2 तारीख हो जाएगा। यदि हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर सिप और कैश दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, पीछे का है, रिसिप्ट है ना। अभी 1 तारीख में ये डेटा दिख रहा है, लेकिन गलती से हमें इसका डेट चेंज कर दिए। हम डेट चेंज करने के लिए F2 दबा रहे हैं, इंटर कर दिए, डेट चेंज हुआ। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट की है, जो कि आपका कंट्रोल ए दबाने से क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अब ये कहाँ पर ही है, तो देखो एक्सेप्ट यहाँ पर ही है। ये डबल लाइन का सिंबल देखते हैं तो वो कंट्रोल है, सिंगल लाइन है तो क्या है, ऑल्ट है। सिंगल लाइन जो नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है क्या है, ऑल्ट है, और ये डबल लाइन जो दिख रहा है क्या है, कंट्रोल है। बट इसके ऊपर में ए, इसके ऊपर में डी, उसके ऊपर में एक्स, ऐसा करके है ना। तो ये सब आपका शॉर्टकट की है। हम कंट्रोल के साथ अभी ए करने वाले हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा डायरेक्ट, बिना कोई टाइम लिए हुए। देख सकते हैं एक्सेप्ट हो चुका, और सिर्फ यहाँ से गायब हो गया। गायब नहीं हम किए हैं, ना ही डिलीट किए, हम क्या किए, डेट चेंज कर दिए। तो डेट मेरा कौन सा है, अभी 1 अप्रैल है ना। दूसरा तारीख को खोलना है तो आपको पता ही है कि हम पीरियड चेंज करेंगे यहाँ से।
है ना। पीरियड चेंज करेंगे, यहाँ पर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 तारीख लिखेंगे और 2/4/25 ये था ना, देख सकते हैं आप 2 तारीख आ गया, 2 तारीख का ही आया, 1 तारीख वाला कहाँ गया। आप चाहते हैं कि नहीं वो भी देखें, तो अब क्या करना है, ये तो आपका डायरेक्ट उसी को दिखाता है, लेकिन ये पीरियड दिखाता है, यानी 1 महीना, 2 महीना, 4 साल भर, 2 साल का सबका डेटा यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर से क्या है, ऊपर में लिखेंगे 1/4/2025 और 2 तारीख तक, देखिए सब आ गया। लेकिन हम 1 लिखेंगे ऊपर भी, नीचे भी 1 लिखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 तारीख वाला दिखाएगा। और यदि गलती कुछ हो गया, जैसे शिव है ना, यहाँ पे ये ना शिव था, गलती हो गया, डेट मेरा गलती हो गया, चेंज करना है, तो हम यहाँ पर जा करके इंटर करेंगे, यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। F2 दबाएंगे, 1 तारीख लिखेंगे, हो गया, Ctrl+A करेंगे, एक्सेप्ट। अब देख सकते सब 1 तारीख में हो गया, ऊपर में चला गया वो, ये रहा। या कोई दिक्कत। अब आप कह रहे हैं कि सर हम ये जो सोनू है परचेज किए हैं, परचेज में ये वाला जो है ना हम 2 पीस नहीं लिए हैं, है ना, 2 पीस नहीं 1 पीस लिए हैं। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इंटर दबाते हुए आप यहाँ पर से इंटर दबाते दबाते आप जा सकते हैं। रेट में कोई बदलाव करना है, रेट में बदलाव करें, क्वांटिटी में बदलाव करना है, क्वांटिटी बदलाव करें, और अमाउंट तो ऑटोमेटिक लेता है। जैसे ही हम यहाँ पर से 5 kg को 3 kg कर देंगे तो यहाँ पर से गुना आपका अपने आप कर देगा 150 रुपया, है ना। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ 5 kg लिखेंगे, इंटर करेंगे, देख सकते हैं अमाउंट टोटल आ रहा है, समझ में आया। और वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उतना ही अमाउंट का शो करेगा। बैक कर रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि करना हमें सुधार नहीं है, क्योंकि पहले से सही है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना, आगे बढ़े। डिस्प्ले वाला काम कंप्लीट हुआ कि जो भी हम एंट्री किए हैं देखना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं। आपको पहले भी हम बताए हैं डिस्प्ले के बारे में, है ना। अब क्या है, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो के बारे में भी जानते हैं, स्टॉक आइटम एंट्री फिर क्या जाता है, आप इसको भी जानते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जो भी बिल आप एंट्री किए सब इसी में किए हैं। इन्वेंट्री वाउचर आप क्या है कि जो भी मतलब कि जो भी स्टॉक आपका आता है इसमें आप चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे सब डाल सकते हैं। यदि आपके पास एक बिल मिलेगा उसके बारे में चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास है नहीं तो हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है इंपोर्ट डेटा। आप क्या कर सकते हैं, कहीं से डेटा ला सकते हैं, जैसे कि आप बनाए, जैसे रितेश बनाए, यहाँ पर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये टैली आपका मदद करेगा उस डेटा को इंपोर्ट करने के लिए जो अगला कंपनी में बनाया गया है या किसी और जगह बनाया गया, वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए इंटर दबाएंगे, ये ऑप्शन है। और यहाँ पर से मास्टर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर उसका पाथ मांगेगा, है ना, XML फाइल मांग रहा है, यहाँ पर देने पे आपका क्या होगा, डेटा एक्सपोर्ट हो सकता है, हो जाता है। वो है, वो भी नहीं है मेरे पास, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। बैंकिंग है, बैंकिंग पे यदि आप इंटर करिएगा तब बैंक से रिलेटिव जो भी आप कार्य किए हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा किए, बैंक से निकाले, चेक से आपका काम हुआ, तो ये सब चीज़ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपका बैंक से संबंधित कुछ काम हुआ होगा आपका ये दिखाएगा। देखिए चेक प्रिंटिंग है, चेक से कोई करता है पेमेंट, देखते हैं, सुनते होंगे कि भाई चेक दे दिया अगला को, है ना, 1 लाख के चेक दे दिया गया, 2 लाख के दे दिया। बैंक वाला ये सब कौन करता है, व्हीकल आप खरीदिएगा तो चेक लेगा वो, है ना, तो वो चेक क्या करेगा, बन जाएगा बैंक में जा करके, तो वो सब रिपोर्ट यहाँ पर देना होता है। चेक प्रिंटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जितना भी चेक आएगा सब हमको दिख जाएगा। स्किप करते हैं। चेक रजिस्टर, यदि हम कुछ चढ़ाए हुए हैं चेक में तो हमको यहाँ दिखेगा, तो है नहीं तो दिखेगा कहाँ से। तो ये सब आपका बैंक वाला पूरा करके देख लीजिएगा। अगला आता है बैलेंस शीट। क्या कोई दिक्कत कि नहीं को जी, होगा तो बोल दीजिएगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसी को पहले समझाएंगे। और ये सभी चीज़ है, जैसे आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, DTP आप लोग को पढ़ाया गया है ना, तो उसमें से क्या किया गया, रिव्यू और व्यू हम नहीं बताते थे। क्यों, क्योंकि बोलते थे खुद करके देखिए। क्यों बोलते थे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर से क्या है, तो यहाँ पर भी जितना भी काम करना था बस आप यहाँ तक काम कर लिए। अकाउंटिंग वाउचर ही मेन है, वह वहाँ से क्या करता है, पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। ये सब पूरा रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट के कॉलम में अब हम आ चुके हैं। रिपोर्ट में जो भी आप काम किए हैं बैलेंस शीट में जाइएगा, पूरा डेटा आपका। यदि कैपिटल से कोई काम, कैपिटल से आप तो करवे किए थे लेकिन इस कंपनी में नहीं किए हैं, इसलिए कैपिटल वाला शो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये करंट एसेट क्या है, तो करंट एसेट क्या है आप इंटर करें। अब करंट एसेट में आपको बताएगा सैंडी डेप्टर, कैश इन हैंड, 2 गो आपका दिख रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इसका दिखा रहा है। इंटर करिएगा, आप देख सकते हैं, है ये पूरा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। आप पूछ रहे थे सर प्रॉफिट एंड लॉस हम नहीं बनाई, बन कैसे गया लेजर में? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस खुद ब खुद ये लेता है ना। टैली को इसलिए बताया गया है, पढ़ना होता है कि काम को जल्द से जल्द करे और आसान करे, समझ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट देखिए 1300 है ना, 2300 रुपया का आपका ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें 1300 प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। स्किप करते हैं। बाकी यदि आप कहते हैं कि नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, 1300 आखिर क्या है सर, सेल अकाउंट क्या आता, आप वहाँ जाएं, इंटर करें क्या किए हैं नहीं किए, पूरा आपको बताएगा ये। अप्रैल का डेटा में बता रहा है, देख सकते हैं 2 गो सेल हुआ है, एगो 500 का हुआ, एगो 800 का हो 800 का हुआ है। और आप कहते हैं कि सर ये वाला 1000 क्या है, तो देखिए 1000 क्या है, परचेज है, ये देखिए दिख रहा है, क्लियर है। उसके बाद बैक कर रहे हैं, देखो बैक करने के लिए स्किप करना है, ESC जो आपका ये वाला बटन है इसी को स्किप बटन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी जो भी आप स्टॉक बनाए हैं ना, आप कह रहे हैं सर हम बनाए कि नहीं बनाए, देखेंगे कैसे, तो आपको हम बताया कि आप इन्वेंट्री बनाए हैं तो आप इन्वेंट्री में जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दे जाइएगा तो आपका क्या होगा, सब अलग अलग दिखेगा, है ना। हम ग्रुप देखेंगे, आइटम देखेंगे, सब अलग अलग दिख रहा है। तो आपको क्या करना, स्टॉक समरी में चले जाना। क्या आपका परचेज हुआ, अभी जो प्लस में है मतलब खरीदा हुआ, जो माइनस में है वो क्या है, बेचा हुआ। यानी मेरे पास ये स्टॉक नहीं है तब पर भी हम इसको बेच दिए हैं ज़बरदस्ती, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखेगा कि सिस्टम वही लेगा कि जो आप खरीदते हैं वही बेचना होता है, लेकिन आप लोग क्या किए हैं, खरीद रहे हैं कुछ और बेच भी कुछ रहे हैं और, है ना। अब बासमती खरीदे हैं तो बासमती ना बेचिएगा, तो वहाँ पर क्या रखा हुआ है, कुछ और बेच रहा है, पेन बेच दे रहे हैं, तो लुंगी धोती कुर्ता सब बेच रहा है, तो ये गलत है ना। तो जो आप खरीदेंगे सिस्टम में उसी को बेचना है। स्किप करते हैं फिलहाल यहाँ पे से। रेशियो एनालिसिस ये क्या है, आपका पूरा ब्यौरा रख देगा कि सैंडी डेब्टर क्या है ना, कैपिटल क्या है, बैंक ODD क्या है, बैंक OCC, जितना भी ग्रुप आपका है सब आपका रेशियो एनालिसिस में आपका डाल दिया गया है। अब इसको इंटर कर करके देखिएगा क्या, क्योंकि पता ही है सेल आप किए हैं, परचेज किए हैं, स्टॉक आपका स्टॉक इन हैंड आपका यहाँ पर 1000 का अभी स्टॉक है आपके पास, नेट प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। स्किप करेंगे, डिस्प्ले। अब देख सकते हैं रेशियो एनालिसिस के आगे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हम गए थे तो डेबुक बताए थे मात्र, लेकिन अब क्या है, ट्रायल बैलेंस भी है। ट्रायल बैलेंस में भी आपको वही डेटा दिखाएगा जो हम किए हैं, ठीक है। अब ये करंट एसेट नहीं समझ में आया, देखिए 1800 है ना, इंटर करें आप, ये बता रहा है आपको कि क्या क्या हुआ है, ऐसे कर रहा है जी, ठीक है। उसके बाद डेबुक तो हम आपको बता ही दिए हैं, यदि आपका डेबुक देखना है तो फिर से हम दिखा सकते हैं चाहे तो आप, है ना। और अब क्या है, स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक क्या होता है कि आप लेजर से देखना चाहते हैं, यानी कि हम सैंडी डेब्टर का देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, देखते थोड़ा सा अकाउंट बुक पे क्लिक करके, कैश से संबंधित खाली कैश को देखना है। यदि कभी पूछा जाए आपको, कोई टैली में आपको बोल रहा है कि भाई आप कहीं काम करने गए तो मेरा कैश ट्रांजेक्शन क्या हुआ बताओ भाई, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में आना है और अकाउंट बुक्स में चले आना है। डिस्प्ले में जा करके अकाउंट बुक में आइएगा, उसके बाद आपको मिलेगा कैश और बैंक, 2 चीज़ मिल रहा है। आपको क्या करना है, इंटर करना है, जो भी कैश से आपका काम हुआ है यहाँ पर पूरा शो कर जाएगा। इंटर कर दीजिएगा तो देख सकते हैं राज और शिव 2 चीज़ दिख रहा है, क्योंकि दोनों क्या किया, भुगतान की। क्लिक करेंगे यहाँ पर से। उसके बाद लेजर। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ राज का देखेंगे क्या एंट्री हुआ है ना, राज का और शिव का देखना चाहते हैं कि क्या हुआ एंट्री, क्या क्या किया है, तो आप लेजर में जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे सब खिल रहा है, लेकिन हम एंट्री जो की है हम उसी को देखेंगे। फिलहाल अभी राज है, इंटर कर देते हैं। राज में देखिए सिर्फ प्राप्त किया है। यदि आपका राम को देखने हैं तो राम को देखे, राम सेल किया है। उसके बाद सेल से देखना है तो सेल से पूरा दिखाएगा कि 2 को सेल हुआ है, समझ में आया। स्किप कर रहे हैं फिलहाल। ग्रुप समरी, यानी आप चाहते हैं कि नहीं हम ग्रुप समरी यानी ग्रुप से देखें, सैंडी डेब्टर, कैश इन हैंड, ये सब से देखना है तो आप इंटर करें। आ गया, हमको मालूम है कि सैंडी डेब्टर का देखना है तो सैंडी डेब्टर पे इंटर करेंगे। जो भी सैंडी डेब्टर में आया है सबको दिखा रहा है। राज भी सैंडी डेब्टर है और राम भी है और सोनू भी है, तो 3 को हम यहाँ पर सैंडी डेब्टर का एंट्री किए हैं, ये बता रहा है आपका। स्किप करते हैं फिलहाल। उसके बाद ग्रुप वाउचर। वाउचर तो जान ही रहे हैं, जब हम इंटर करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा,
सेल वाउचर, है ना। उसके बाद यहाँ पर सेल रजिस्टर, यानी जितना भी सेल किए हैं 1 महीना, साल भर, 2 साल भर, आप पूरा सेल रजिस्टर में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा ब्यौरा रहेगा आपका। नहीं दिखेगा तो आपको पता है ना कि हमको क्या करना है, यहाँ पर से अल्ट के साथ F2 दबाना है तो पीरियड आएगा ना, पीरियड आएगा तो हम साल वाला डाल सकते हैं, 2022 डालेंगे, 2026 डालेंगे, जितना भी डेटा रहेगा सब। लेकिन आप लोग क्या किए हैं, सिर्फ 1 दिन का काम किए हैं, है ना, तो उतना डेटा खुलेगा नहीं खुलेगा। परचेज रजिस्टर, ये भी आपका कितना परचेज हुआ थी, कोई पूछ दे कि भाई 2026 आपका है, 2024 का परचेज पूरा दिखाइए, तो क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और परचेज रजिस्टर्ड में हम आएंगे। अकाउंट बुक है ना ऊपर हाईलाइट, आप यहाँ देखें, गेटवे ऑफ टैली में आकर के डिस्प्ले मेनू में गया, डिस्प्ले मेनू में आपका यहाँ पर आकर के अकाउंट बुक में जाकर परचेज रजिस्टर, ऐसे करके चेक करना है। और अगला को बताना हो जनरल रजिस्टर। जनरल क्या होता है कि आपका किसी में फिट नहीं किया, बताया था ना कि कोई भी वाउचर आप एंट्री कर रहे हैं जिसमें आपको फिट नहीं करेगा तो जनरल में आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, यहाँ से क्वाइट करेंगे, ये आपका ख़त्म हुआ। अब अगला है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या करना है कि आपको यहाँ पर देखना है, इंटर जब आप करिएगा तो आउटस्टैंडिंग है, ये क्या होगा कि आपका डे बताएगा, यानी बिल से लेकर के अभी तक कितना दिन हुआ बिल किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर रिसीवर यानी कि जो पेमेंट आपका आया है वो देख सकते हैं, और जो आप पे किए हैं, भुगतान किए हैं किसी को पेमेंट, तो वो यहाँ दिखेगा, तो ये सब आप नहीं किए हैं। सेल रजिस्टर्ड है, सॉरी लेजर है। लेजर में आपको क्या करना है, राज को सिलेक्शन करना है, इंटर करेंगे, ये देखिए ड्यूज ऑन लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, आदि डेट यहाँ पर चेंज रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर बताएगा पूरा, और जितना भी रहेगा सब का शो करेगा। किसका रहेगा, राम का तो राम का, उसके बाद शिव का तो शिव का, सोनू का तो सोनू का, ये पूरा डे दिख जाएगा, ड्यूज डेट। स्किप कर रहे हैं फिलहाल। ग्रुप से जाएंगे तो ग्रुप से भी दिखाएगा कि संडे डेप्टर का देखना है तो संडे डेप्टर देख लीजिए, क्रेडिटर देखना है तो क्रेडिटर देख लीजिए, तो क्रेडिटर में कुछ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर से स्टैटिक है, स्टैटिक में आपका जितना भी आपका ग्रुप है वो दिखाता है, लेजर कितना बना हो वो दिखा रहा है, स्टॉक ग्रुप क्या है ना, आइटम में कितना किए हैं, यूनिट क्या दिए हैं, आपका सब दिखा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि भाई ये क्या है सर, स्टॉक आइटम बोल रहा है क्या है, इंटर करते हैं, बता दिए पूरा। उसके बाद अब कहते हैं कि सर ये ग्रुप क्या है, ग्रुप हमको नहीं समझ में आया, देखो बनाया था ग्रुप आप लोग, है ना, वही ग्रुप है। अब यूनिट क्या है, तो यूनिट में भी जाओ, केजी, लीटर है, पीस, ये सब आप बनाए हैं तो वो है, यहाँ कोई बच नहीं सकता है, जितना भी आप काम किए सब यहाँ दिखता है, रिपोर्ट है ये। उसके बाद क्वाइट यहाँ से भी करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स को आप पहचान रहे होंगे इन्वेंट्री के नाम से, है ना, इन्वेंट्री इन्फॉर्म बता चुके हैं। इन्वेंट्री बुक्स वही आएगा जो भी हम स्टॉक आइटम एंट्री किए हैं, आइटम में जाएंगे तो आइटम दिखाएगा। उसके बाद ग्रुप समरी करेंगे, ग्रुप समरी दिखाएगा, और यहाँ पर से स्टॉक ट्रांजैक्शन जो भी आप काम किए सब आपका यहाँ पर दिखाएगा, करके देख लीजिएगा, कुछ है नहीं। अब स्टेटमेंट देख लीजिएगा, कैश रिसीवर क्वाइट होता है यहाँ से, टैली आपका यहाँ तक द एंड हुआ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर का पैनल बताने के लिए कि है क्या ये सब, है ना। आप लोग तो फोकस नहीं करेंगे, हम ही करवा देंगे। अभी यहाँ पर देखिए प्रिंट है, यदि आप किसी भी वाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि इसकी बात करते हैं, हम इसको खोल लेते हैं, इसको हमें प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए देखिए ये कौन सा है बताइए, तो ये सिंबल कौन सा है, अल्ट है, और यहाँ पर आपका ये देखिए ये क्या है, कंट्रोल है, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसके साथ अभी अल्ट पी करना है, क्या करना है अल्ट पी करना है, तो हमें क्या करना है, अल्ट के साथ पी दबाना है, तो देख सकते हैं प्रिंट का एक पैनल खुल चुका है। तो इसको फिलहाल अभी एन दबाएंगे, नो दबाएंगे, ठीक है। यदि हम अल्ट पी करेंगे तो प्रिंट ये ले लेगा, है ना, लेकिन हम प्रिंट करने से पहले हम दिखाएंगे कि मेरा बिल कैसा है। तो प्रिंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि यस करेंगे तो यह प्रिंट आपका अपने आप आ जाएगा, लेकिन प्रिंटर है नहीं लगा तो ये सेव करने के लिए डेटा बोल रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर से कैंसिल करते हैं, अगला ऑप्शन हम चल रहे हैं, ये भी अल्ट है, तो अल्ट के साथ ई दबाएंगे, है ना, या आप माउस पकड़ कर करके यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो वही चीज़ खुलने वाला है। इसको अभी फ़िलहाल नो करेंगे क्योंकि हमें देखना कैसे है वो दिखा रहा है। ये डिफ़ॉल्ट में आपका रखना है, डिफ़ॉल्ट और लैंग्वेज। पीडीएफ मोड, ये मोड क्या है, मोड आपका पीडीएफ, यानी कि जब मोबाइल में किसी को भेजना हो, और ईमेल पे हम कल बताए थे कि हम आपको मोबाइल पे भेजने के लिए बताएंगे, है ना,
PDF को कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे, एक्सेल में बताएंगे। ये सभी डेटा अभी तुरंत क्लियर होगा। सब फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ खुला हुआ, JPG भी खुला हुआ, एक्सेल भी खुला, और भी कुछ फाइल है जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी फाइल में आपको कोई बोलेगा भाई ये बिल जो है आप इस मोड में दो, तो मोड क्या, फॉर्मेट में दो, तो फॉर्मेट PDF में दो, JPG में दो, एक्सेल में दो, XML फाइल में दो, जितना भी ऑप्शन है सभी में आप दे सकते हो। बस अब मांगेगा तो अब देना है। अब क्या करना है, आगे इंटर करना है। ये लोकेशन यानी पाथ आपको बताया था, कॉपी में लिखा हुआ था पाथ। ये लोकेशन बताता है कि लोकल डिस्क C में जाइएगा, प्रोग्राम एंड फाइल मिलेगा, उसमें टाइल ERP9 मिलेगा, यहाँ डेटा जा रहा है, समझ में आया, वहाँ डेटा जा रहा है, आप इंटर करें। अब यहाँ पर आउटपुट फाइल नेम क्या आएगा, तो जैसे ये कार्तिक लिखा हुआ, हम कार्तिक यहाँ पर लिख देते हैं, कार्तिक 1, एक बिल एक्सपोर्ट कर रहे हैं कार्तिक 1 के नाम से, या जो इसका नाम है, जैसे राम नाम है तो राम के नाम से करेंगे, या आप अपना नाम से करें। यहाँ पर बदलना चाहें बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते तो हम उसे भी रख सकते थे। इंटर करेंगे, ये साइज आपको पता है कि A4 में ही कन्वर्ट करना है। इंटर, ये A4 का साइज है, या नीचे वाला जो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यानी पेज आपका लंबा में होना चाहिए या चौड़ा में होना चाहिए, उसके लिए दिखा रहा है। इंटर करेंगे, यह ओपन एक्सपोर्ट ऑन फाइल, यस करेंगे, आपका क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा और यहाँ पर कुछ देर में खुल जाएगा। यदि नो करते तो ये खुलता नहीं, खुलता कहाँ पर, वहाँ एक्सपोर्ट हो जाता, लेकिन दिखता नहीं। अभी आप देख सकते हैं ये बिल आपका तैयार है, बिल तैयार है आपका कार्तिक के नाम से। जो भी बिल इनवॉइस नंबर आ चुका है, राम आ गया, वायर है ना, इसी को बेचा है ना जी। उसके बाद नीचे देखो क्या क्या बेचा है, वो पूरा आपको दिखा रहा है, कितना अमाउंट का है पूरा आप देख सकते हैं। आप क्या ये सब एंट्री किए हैं, नहीं ना किए हैं, ये खुद ब खुद ये टैली है। और किस कंपनी का है, उस कंपनी का नाम आ चुका है, यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर करेगा, है ना, स्टम्प मोहर करके दे देगा कस्टमर को। और बात करते हैं प्रिंट करने के लिए, तो आप यहाँ से भी प्रिंट तो कर ही सकते हैं। जब ये खुल गया तो वहाँ से करेंगे, डायरेक्ट होगा, लेकिन आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके PDF को करिएगा। अब कहते हैं कि सर बाई चांस ये मेरा यहाँ शो नहीं किया, है ना, बाई चांस मेरा यहाँ नहीं शो किया, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है। फिलहाल रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा विंडो को, और उसके बाद कर लेते हैं लोकल डिस्क C बताया गया था। उसके बाद यहाँ पर से प्रोग्राम एंड फाइल बोल रहे थे ना, देखो प्रोग्राम एंड फाइल है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर से, और यहाँ टैली ERP9 खोजेंगे। अब इसमें कार्तिक खोजेंगे, मेरा जी कार्तिक कहीं पे वो ऊपर ये रहा, है ना। कब ये ट्रांसफ़र होगा है, ये सब आपको टाइम बाय टाइम दिखा रहा है। जो सिस्टम में टाइमिंग रहेगा वही टाइम शो करेगा। ये देखिए यही था ना, हम तो खोज दिए, आप लोग भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से खोज सकते हैं। क्या कोई इशू आप लोग को? उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ईमेल है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेल नहीं कर सकते हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट मेल होना चाहता है। अपलोड, किसी भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपका चेंज नहीं होगा। आप चाहेंगे कि हम लैंग्वेज यहाँ चेंज कर दें, तो यहाँ पर आपका एक मैसेज आएगा जो कि नहीं हो पाएगा। हिंदी इंग्लिश बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही रहता है। ये सब करके देख लीजिए, ये सब ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से क्या है देख लेते हैं, ये जगह पर जाता है अपने आप बदलता है। यदि हम स्किप कर देंगे तो आपका देखिए कहाँ पर आ गया, यहाँ पर बदल गया। ये जिस स्थान पर रहेंगे धीरे धीरे ये बदलते जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सिलेक्ट कंपनी, आप लोग क्या करते हैं, अल्ट के साथ F3 करते हैं ना, आप डायरेक्ट F1 दबाइए, सिलेक्ट कंपनी पे आप क्लिक करिए, आप यहाँ पर कंपनी खुल जाएगा। जो भी कंपनी यहाँ से खोलना है, यहाँ से चूज करना है, आप सब चूज कर सकते हैं। हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद सर्च कंपनी, यानी इस कंपनी को बंद करना है तो आप